सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है, मोक्षधारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो मिल सके सबसे पहले। सत साहेब। आज 21वीं सदी में ये इंसान भूल चुका है कि परमात्मा नहीं है। साइंस ने ये कर दिया, साइंस ने वो कर दिया। ये साइंस परमात्मा के सामने अंश नहीं है। परमात्मा के सामने ये साइंस एक जीरो मैटर है। ये अपने लेवल की एक न्यारी प्रक्रिया उस ईश्वर की दी हुई है। अब साइंस कहां तक काम करती है ये मैं आपको बताता हूं। आज मेडिकल साइड में और टेक्निकल साइड में हर इंसान पूरी प्रगति मानता है, लेकिन परमात्मा के बिना वो भी पूरे नहीं हैं, इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। एक आपको परमात्मा की रजा सुनाता हूं। भक्त राज सिंह पुत्र श्री हरिराम, गांव कथूरा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, स्टेट हरियाणा। वो राज सिंह यही है क्या? अभी था यहां पर, उसको बुलाना एक बार। भक्त राज सिंह यहां आने की कृपा करें। इसने अपनी आप बीती कहानी हमें लिखकर दी है। भगवान और साइंस में कितना अंतर है यहां पता चलेगा। ये बताता है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरे को सन 1976 से पेट की बीमारी थी, जिसकी दवाइयां मैंने पहले गांव से, सरकारी अस्पताल से ली, लेकिन वहां से कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने गुप्ता हॉस्पिटल गोहाना, एक तहसील है गोहाना, जिला सोनीपत की, हरियाणा में, दवाई ली, वहां चेक करवा, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उसके पश्चात डॉक्टर CD शर्मा गोहाना को दिखाया। उसने अल्ट्रासाउंड किया, अन्य टेस्ट किए, तो उसने बताया कि एक गुर्दा दिखाई नहीं देता, आप रंगीन एक्सरे कराइए। एक गुर्दा, किडनी, रंगीन एक्सरे कराइए। रंगीन एक्सरे के लिए, खिंचवाने के लिए नरूला डॉक्टर रोहतक के पास यह सुविधा उपलब्ध थी रंगीन एक्सरे की, वहां भेज दिया। उसके बाद PGI चंडीगढ़ तथा रोहतक, वहां भी डॉक्टरों ने बताया कि आपका एक गुर्दा नहीं है, खत्म हो चुका है। PGI 30 वर्ष तक मैं अपना 25 वर्ष तक मैं अपना इलाज करवाता रहा। जब मैं दवाई खाता तो कुछ आराम होता, कुछ समय पश्चात सिर दर्द हो जाता, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ। मैं भक्त रविंद्र, ये विजय ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं, जिन्होंने ये सारा समागम अपने लेवल पर करवा रखा है, सभी खर्चा ये अपने मालिक के नाम पर कर रहे हैं। एक परमार्थ समझ के कि यहां ये ट्रक ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर का काम करता था, अब भी है, लेकिन बीच में नौकरी छोड़ गया था इसी दुख में कि इससे कार्य होना बंद हो गया था। थोड़े से चलते ही श्वास चढ़ जाते थे, दम फूल जाता। ट्रांसपोर्ट छुड़ाने वाले के पास गाड़ी चलाता था। संत रामपाल जी महाराज दिनांक 14 से और 18 नवंबर तक हमने 1999 में सत्संग यही किया था। पूना में एक सप्ताह खुला पाठ करने आए हुए थे। जब मैं पूना पहुंचा तो मैंने भक्तों को बताया कि मेरे ऐसे ऐसे सन 76 से पेट में तकलीफ रहती है, डॉक्टरों ने गुर्दा समाप्त बताया है। भक्तजनों ने बताया कि आप भाई सतगुरु जी आए हुए हैं, उनसे नाम दान ले लो, भगवान का भजन करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये पूर्ण परमात्मा है, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। तब मेरे ऊपर सतगुरु महाराज की दया हुई, मैंने नाम ले लिया
मैंने जिस दिन से नाम लिया उसके बाद कोई दवाई नहीं खाई है, और पहले मैं एक दिन में 10-10 गोलियां खाता था, इंजेक्शन लगवाता था। जब से नाम लिया है तब से आज तक कोई दवाई नहीं खाई है। ये 1.5 वर्ष होने वाला हो चुका है इसका। मेरे घरवाली जिसका नाम राज रानी है, वो भी 15-16 वर्ष से तकलीफ में रहती थी। डॉक्टरों से चेक करवाई, रोहतक, सोनीपत, पीजीआई। डॉक्टर कहते थे कि इसका ऑपरेशन होगा। दवाई खाने से कुछ समय तक आराम हो जाता था, लेकिन हमने ऑपरेशन नहीं करवाया क्योंकि माली हालत कमजोर होने के कारण। मैंने अपने पत्नी से भी 1 महीने बाद नाम दिलवा दिया। मेरे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, ये कृपा हमारे कबीर भगवान की है। हम तो उनके निमित्त हैं, हम तो उसके कुत्ते हैं कबीर भगवान के। ये सब कार्य वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक है। हमारा वो इष्ट है और वही हमारा आसरा है। वही ये हमारे दुख मुफ्त में दूर करते हैं। और इस नाम का जो मूल काम है वो है 84 लाख दुनियों से बचाना और इस काल के जाल से निकालकर सत्यलोक ले जाना, जहां से हम आए थे, जहां हमारा फिर मरण कभू ना हो, हम वहां जाएंगे। ये तो मुफ्त में इलाज, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये राहत मालिक कबीर भगवान हमारा देता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। ये भगतजन भी ठीक कहते हैं कि वो परमात्मा कबीर भगवान कहते हैं कि मेरे संत को मेरा ही स्वरूप समझो, अर्थात मैं ही समझो, क्योंकि परमात्मा संत के बिना मदद नहीं करता। कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, ये राम श्री के संत मिले उन सारे सब काम। हम परमात्मा को ढूंढने के लिए, अपने दुखों के निवारण के लिए ना बेरा कहां गए थे। पर्वत पर गए, पहाड़ों पर गए, मंदिरों में गए, तीर्थों पर चक्कर लागे, पर समाधान नहीं मिला। लेकिन उस परमात्मा जैसे संत मिले, उनके संपर्क में आए तो हमारे वह कष्ट निवारण हुए जो हमारे लिए बहुत दुखदायी हो रहे थे, जानलेवा थे, अशांति का कारण हो गए थे। तो ये कहते हैं मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वह भी बिल्कुल ठीक है। नवंबर 1999, नवंबर 2001 वर्ष हो गया और आज जो है अप्रैल चल रहा है। ये 1 महीना, 1 साल और 5-6 महीने हो गए। अब कहां गई वो साइंस, कहां गई वो डॉक्टर? अब दिखाओ, ये चेक करा कर देखो इसको, आपके खड़ा होगा एक बार, आइए। और पहले की रिपोर्ट है इसके पास, कोई न सोचा कि तो के मारते होंगे इतनी दूर आकर कौन देखने जा से। पूरा एड्रेस बता देंगे, आने जाने का किराया देंगे, किसी का शक हो तो ऐसे ही कह रहे होंगे इतनी दूर आकर कौन देखेंगे। ये भगत जी का फोटो लीजिए। ये कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। जब से हमने नाम उपदेश लिया उसके बाद हमने कोई दवाई नहीं खाई है। आज दिनांक 12/3/2001 तक हमारा पूरा परिवार संत श्रोमणी बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में है। मेरी माताजी को 20 वर्ष से हिचकी आती थी जिसका कोई इलाज नहीं था, नाम लेते हुए बिल्कुल ठीक होगी। अब बताओ, एक परिवार में 3 सुख उस कबीर भगवान की कृपा से है, वो पूर्ण परमात्मा है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे सतगुरुदेव भगवान ने हमारा बर्बाद परिवार आबाद कर दिया। हे गुरुदेव, ऐसी दया मेरे दुखी परिवार पर की है, ऐसी दया सभी पर करना। आप स्वयं कबीर साहब हैं, गरीबदास जी महाराज हैं, अवतार के अवतार हैं। ये उन्होंने अपनी महिमा, मेरी महिमा गा रखी है, बट ऐसा मैं नहीं हूं जैसा ये बेचारे अपनी श्रद्धा से कह रहे हैं। बाकी आप बताइए क्या नाम है आपका? माइक दियो। भक्त, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? भगतराज सिंह जी। हरिराम जी, गांव कथुरा जी, जिला सोनीपत, तहसील गोवाना जी, हरियाणा। हरिराम जी, गांव कथुरा जी, तहसील गोवाना, जिला सोनीपत जी, हरियाणा।
ये जो मैंने पढ़ के सुनाया है आपका लिखा हुआ है। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल जी। सत्साई जी, सूर्यदेव की जय। सत्साई। इसका सवाल है, साइंस की अपनी स्थिति है, वहां तक साइंस भी सत्य है क्योंकि ये भी हमारे सामने अपना खेल खेल रही है, पर परमात्मा के सामने साइंस कुछ नहीं है। जिसने ये केमिकल बनाया जिसके ऊपर साइंस आधारित है वो ईश्वर ही है। जिसने ये शरीर बनाया जिसके कारण से साइंस प्रकट हुई वो भी ईश्वर के द्वारा करता है। ये 5 तत्व का पुतला, ये मिट्टी उस ईश्वर ने बनाकर ये चालू कर रखी है। इसमें ये सर सिस्टम फिट कर रखा है जिसके आधार पर ये मनुष्य का आकार बनकर वही प्राणी अब उस साइंस को भी ढूंढ रहा है, लेकिन वो साइंस भी उस ईश्वर की कृपा से वही इस मनुष्य के अंदर आकर प्रवेश करके वो शक्ति परम और ये साइंस की आविष्कार करवा जाते हैं। हम व्यक्ति विशेष पर आधारित हो जाते हैं कि उसने अन्वेषण किया नहीं, ईश्वर के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता और ना ही हिलेगा।